हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। हमने फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत की है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। आइए देखते हैं। हमको इस चैप्टर में फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। सेकेंड, वेपर प्रेशर। इसी में हम पढ़ेंगे राल्फ्स लॉ। तीसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास चार टाइप की होती हैं। पहली, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, पहले हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। और फोर्थ हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RLVP। पहले हमारे पास है कंसंट्रेशन टर्म्स, दूसरा है वेपर प्रेशर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे राउल्स लॉ, और तीसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इसमें है चार: डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और फोर्थ टॉपिक हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर। फिफ्थ टॉपिक हमारे पास सॉल्युबिलिटी। इसी में हम एक लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। हमको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of
टू और मोर substances। अब सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मीन्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो हो थ्रू आउट सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये ग्लास है, इसमें मान लीजिए हमने पानी लिया और चीनी को डिजॉल्व कर दिया, चीनी को इसमें डाल दिया। तो हमने जब यहाँ पे देखा, अगर हम इसका ये पोर्शन लें, मान लीजिए ये 1 ml है, 1 ml में सॉल्यूट के जितने पार्टिकल्स होंगे, अगर हम यहाँ से 1 ml लेंगे तो 1 ml सॉल्यूशन में उसमें भी सॉल्यूट के एक ही पार्टिकल्स होने चाहिए। मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। सो हम कहेंगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो थ्रू आउट सेम होंगी। अब हम देखते हैं सॉल्यूट के कंपोनेंट क्या होंगे, मीन्स सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूट, सेकेंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? स्मॉलर अमाउंट में। और ये सॉल्वेंट क्या होता है? लार्जर अमाउंट में। अब हम देखते हैं सॉल्यूट क्या होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि हमने 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें शुगर को ऐड कर दिया, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि शुगर स्मॉलर अमाउंट में होगा। हम पानी ज़्यादा लेंगे कि चीनी? अगर हमने पानी ज़्यादा लिया है और चीनी कम लिया है तो वहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूट जो होगा वो शुगर होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। मीन्स सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा सॉल्वेंट वाटर ही हो, जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्यूशन है इथेनॉल प्लस वाटर। यहाँ पे इथेनॉल जो है वो 20% है और वाटर जो है वो 80% है। सो यहाँ पे जो इथेनॉल होगा ये होगा सॉल्यूट, और जो वाटर होगा, वाटर जो होगा वो होगा सॉल्वेंट। अब हम दूसरा एग्जांपल देखें, इथेनॉल ही है प्लस वाटर। अब हम इसका रिवर्स करते हैं, 80% इथेनॉल 20% वाटर, तो ये अब क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और वाटर क्या होगा? सॉल्यूट। अगर हम एक और केस देखते हैं कि हमारे पास इथेनॉल है प्लस वाटर है, 50% ये है और 50% ये है। सो अब हम यहाँ पर किसी को भी सॉल्वेंट और किसी को भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। या तो पेपर में मेंशन होगा कि हमको इसको सॉल्वेंट लेना है या इसको सॉल्वेंट लेना है। लेकिन अगर हम जैसे इसको सॉल्वेंट लिए तो हमारी जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उस पर इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने इथेनॉल को सॉल्वेंट किया। अगर हम वाटर लेते हैं तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो भी चेंज होंगी। सो आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं।
टेम्परेचर डिपेंडेंट। और सेकंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम वॉल्यूम डिपेंडेंट भी कहते हैं, और ये जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं इनको हम मास डिपेंडेंट भी कहते हैं। सो हमारे पास जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, अब वो जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब जैसे टेम्परेचर पे कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करने का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उनकी वैल्यूज में फ्लक्चुएशन आए, और जो मास डिपेंडेंट होंगी, मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता कि हमने मास बढ़ाया 100 ग्राम था तो वो कम होकर 50 ग्राम हो गया, मास तो फिक्स रहता है, मास चेंज नहीं होता। सो हमारे पास पहला है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तीसरा मोलैरिटी, चौथा नॉर्मेलिटी। अब देखिए इसमें जो भी है इसमें सब में वॉल्यूम आया है क्योंकि ये सब वॉल्यूम पे डिपेंड है, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जो हमारे पास मास डिपेंडेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो है परसेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं, कंसंट्रेशन टर्म्स, वो है वेट बाई वेट, सेकंड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। हमारे पास और भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा यूज होंगे वो मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है और मोलैरिटी है। इन तीन का यूज करके हम आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं जैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें हम इनका यूज करेंगे, जिनके हेल्प से हम इनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी का यूज करेंगे और लॉ में हम मोल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। लेकिन ये भी अब जैसे कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमको परसेंटेज वेट बाई वेट दे दिया, इसको कन्वर्ट करना है, किसी एक को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस वजह से हमारे पास जितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको हमको पता करना होगा। ये था सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb, इन सबको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।